गंदी गंदी बातें करते हैं, मुझे गंदी कहते हैं तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, कोई बात नहीं, 4 बच्चे भी हैं, तो तुम देखो और शोहर देखो तुम्हारा, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हुआ करे तो मुझे बताओ। मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे मियाँ आगे हुए, मेरे मियाँ को इसने मारा है, मेरी बाजी आगे हुई, मेरी बाजी को भी इसने मारा है। यहाँ पर मोहल्ले में जब मैं काम से आती हूँ, मुझे मोहल्ले वालों को कहता है जब ये बीबी गुजरे ना तो इसको इस तरह की गंदी बातें करना। वो लड़के इस तरह की हर किसी को, छोटे छोटे बच्चे को कहता है इस तरह कहो, इस तरह कहो। आईजी ऑफिस का धमकियां देके आपको इस तरह से तंग कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। जी, इमरान खुद पास होकर कहता है कि मैं आईजी पंजाब में, मैंने एक फोन करना तो उनको उठा के ले जाना लेडीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सफीना, मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है, किस तरह से उस आदमी ने आपके साथ मारपीट की है? मैम कभी वो हमारे घर में आता है, कभी बच्चों को मारता है। बच्चा अफ्तारी करने के लिए गया था, इसने बच्चे को बाहर पकड़ा है, ऊपर खींचा, इसने बच्चे को मारा है। मेरे मियाँ ने जब जाके पूछा तो मेरे मियाँ को गाली गलौज करके ना आगे से इसने तो थप्पड़ मार दिया। ये है कौन है जो आपके साथ इस तरह से सलूक कर रहा है? ये मैम हमारे कुछ नहीं लगते, ये दूर के मेरे मियाँ के रिश्तेदार है, हमारे कुछ नहीं लगते, मियाँ के भी कुछ नहीं लगते, मनोरंजन खत्म हो गया हुआ है इनके साथ हमारा। मतलब दूर दराज के रिश्ते में क्या भाई लगता है, चचाजाद क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगते। क्या नाम है उसका? उसका नाम सलमान जमील है। सुलेमान है। तो क्यों तंग करता है? जी सलमान जमील है। ये क्यों तंग करते हैं वो आप? ये जब मेरे मियाँ का बाजू का फायदा उठाता है, ठीक है, जब मर्जी आके। क्या हुआ है आपके शोहर को? मेरे मियाँ का बाजू है ना टोके वाली मशीन के अंदर आके ना तो कट गया हुआ है, तो वो चौकीदारी करते हैं अब। तो ये आता है घर में फजूल पैसे दिखाता है, कभी मेरी 12 साल की बेटी है, कभी उसको कुछ, कभी कुछ करता है आके, कभी गंदी गंदी गालियां देता है, गंदे गंदे लफ्ज यूज करता है आके। आपकी बच्ची को हरासा करता है? जी मुझे भी हरासा करता है, मेरी बच्ची को भी करता है। क्या कहता है आके? मेरी बच्ची को कहता है मामा कहाँ गई हुई है, तुम कितनी मामा की तरह तुम भी खूबसूरत हो, ठीक है ना, तो तुम्हें पैसे चाहिए, मेरी बेटी को कोई पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। इस तरह किसको ऐसी हरकतें करता है उसके साथ। पैसों की ऑफर कर रहा है? हाँ जी, पैसों की ऑफर करता है। और आगे से जो आईजी पंजाब इसका चाचू है ना, वो इनको ये खुद कहता है कि मैं आईजी पंजाब में, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती, मारो इसको मारो। तो आईजी पंजाब में क्या है, मतलब क्या करता है उस ऑफिस में? मैम हमें नहीं पता वो वहाँ पर क्या है क्या नहीं, लेकिन हमें ये, हमारी फैमिली में इतने सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता ये पुलिस के चक्करों का ये क्या होता है क्या नहीं होता। गली मोहल्ले आईजी ऑफिस का धमकियां देके आपको इस तरह से तंग कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। जी, इमरान खुद पास होकर कहता है कि मैं आईजी पंजाब में, मैंने एक फोन करना तो उनको उठा के ले जाना लेडीज पुलिस बुलवा के इनको मार पड़वाऊंगा मैं। तो कभी ऐसा किया उसने? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन धमकियां देता है। और कभी कहता है कि इसका कत्ल करेंगे, ये जो बार बार भाग भाग थाने में जाती है ना, इसकी टांग तोड़ो, इसकी टांग तोड़ के चारपाई के ऊपर फेंको। पहले कितनी दफा आप जो है कानूनी कार्रवाई कर चुकी है और किन मामलों पे? मैं काफी मरतबा, मतलब कि इसी मामले जब भी होता है हमारा यही मामला होता है, काफी मरतबा हमने इनको समझाया भी है, जाके बात भी की है। तो उसको एक्चुअली मसला क्या है, वो क्यों आपके साथ ये सब चीजें करता है? बस यही है कि हमारे जो थोड़ा सा हमारा ये जो घर है बस ये है, और इनको पता हो कि भाई ये हम इनकी जायदाद हड़प कर लें और इनको बस हम सड़क सवार कर दें यहाँ से। आपकी ये जगह लेना चाहते हैं? जी हाँ जी, हमारी पहले भी इन्होंने चाचे से फ्रॉड करके तो उनसे 40,000 की दुकान 50,000 की ली हुई है, ठीक है, लाखों की दुकान इसने 40-50,000 में ली हुई है उनसे, ठीक है। और हमारी एक दुकान हमारे हिस्से में आती है, वो भी इन्होंने छीन ली हुई है हमसे, कहते हैं आपकी दादी हमें देकर गई थी। और आगे से हमारी जो जब रजिस्ट्री मांगते हैं जाके, तो आगे से हमें कहते हैं कि रजिस्ट्री पियो दे जिन्हें तुझे तो लेके वहां है। मतलब आपकी जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री अपने पास रखी हुई और जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? जी, और नजायज मैम जब मर्जी आते हैं, बच्चों को मारते हैं, मेरे मियाँ को मारते हैं, हमें मारते, हमारे सर पे कोई बड़ा नहीं है। और जब गली वाले बेचारे आगे होते हैं, ठीक है, गली वाले आपको पता है वो क्या करें, वो भी अपने अपने घरों में कमाते हैं, खाते हैं, कोई किसी के मामलों में नहीं आता, कोई किसी के लड़ाइयों में नहीं आता। सिर्फ यही लड़ाई है उनकी कि हमेशा आके आपके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं? मुझे गंदी गंदी बातें करते हैं, मुझे गंदी कहते हैं तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, कोई बात नहीं, 4 बच्चे भी हैं, तो तुम देखो और शोहर देखो तुम्हारा, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हुआ करे तो मुझे बताओ। खुद शादीशुदा है वो? नहीं। क्या कमाता है, क्या करता है? ये हमें नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं करता। कितने अरसे से आपको इस तरह से तंग कर? अरसे से मैम 2 मंथ पहले भी इसने घर आके इतना बुरे तरीके से पहले मारा था, ठीक है, बाहर गली मोहल्ले को लड़कों इसको आपको मारे? हाँ जी, पहले भी इसने मनामा में ये केस चला था पहले भी, और ये वहां पर सुलह करके पैसे देके आ गया था। अब फिर ये बात चली है तो पुलिस वाला, पहले हम काफी दिन जाते रहे, कोई नहीं, किसी ने हमारी बात सुनी, फिर हम सीसीपी गए हैं, वहां से हमारी बात उन्होंने सुनी है। अभी जो आपने एफआईआर कराई है उसमें ये चीज मेंशन है कि उसने आपको मारपीट की है, चारपाई पे धक्का दिया है, उसके बाद आपके कपड़े वगैरह भी फटे हैं। हमारे पास वीडियो भी है, इसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे मियाँ आगे हुए, मेरे मियाँ को इसने मारा है, मेरी बाजी आगे हुई, मेरी बाजी को भी इसने मारा है। इमरान ने भी साथ मिलके मारा है, इमरान और गुलफाम थे, और ये जो सलमान है, इसने मेरे कपड़े फाड़े, इतने लोग थे यहाँ पे, इसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मुझे इसने टांगे मेरे पेट में मारी हैं, मेरे पे तशद्दुद किया, मेरा मेडिकल भी मेरे पास है, अगर मैं आपको मेडिकल भी अपना दिखा देती हूँ। जिसम के किस अजाब पे उसने जो है आपको तंग मारे, बेलने मारे, मेरी ये कमर में इसने बेलने मारे हैं, ठीक है, और मेरे बाजू के ऊपर भी इसने बेलने मारे, डंडा मारा। सलमान, ये जो इमरान, उसने मेरे बाल खींच रहा था। इमरान कौन है? सुलेमान तो आपकी जगह खरीदना चाहता है जी, इमरान जो है ना, ये जो कहता है ना मैं पंजाब पुलिस हूँ, वो जो है ना, वो उसमें मेरे बाल खींच रहा था।
इमरान का और सुलेमान का आपस में क्या लिंक है? वो उनका चाचा लगता है और उन अपने भतीजों को हलाशेरी देता है कि तुम इनके साथ इस तरह करो, हम आपके साथ हैं, जो कुछ करना करो, मैं पंजाब पुलिस में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और उनका मेन मकसद क्या जगह लेना है या कोई और मामला है? उनका ये है कि इनकी इज्जत खराब करें तो इनको यहाँ से निकालें। मुझे बार बार मेरी इज्जत पे वार करते, मुझे घर में घुस घुस के आके मारते हैं। मेरे मियाँ का हाथ नहीं है, ये गंदे गंदे पते मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। आपको ये कहना चाहते हैं, कहते हैं कि आप गलत काम हाँ जी। और मेरे क्यों? ये पता नहीं, अब ये इनको पता है, इनको कोई पूछने वाला हो को पूछे। मोहल्लेदारों ने भी आए हैं, मेरे मियाँ ने भी सारा बात इनके साथ जाकर की है, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। ये कहते हैं कि बस हम इनके घरों में एक एक गाड़ियां हैं, ये यहाँ के बच्चे मोहल्ले के खराब करता है, गुंडा गली का बना हुआ है कि मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे ऐसे गली में कह के लगाता है, भड़के मारता है कि जैसे ना ये इसकी गली इसके बाप की है। और इसके बाप ने इसको कभी नहीं समझाया कि मैं अपने बेटे को समझाऊं। ये जब भी आता है इसके बाप इसको हलाशेरियां देता है। इसका चाचा इमरान जो है वो तो इसको इतना खराब करता है, वो हमारे घर को जलील उसने करके रखा। और एक इसने ये सलमान ने। आपके शोहर जो है वो क्या करते हैं? मेरे शोहर जो है वो चौकीदारी करते हैं रावी मिल में। तो आप लोग यहाँ से अपना मकान क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते अगर आप लोगों को इतना ज्यादा तंग करता है? आपके बड़ों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आके बैठ के बात कर सके उन लोगों से? मैम मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे मियाँ के माँ बाप भी नहीं है, ठीक है। और हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। हम जितना अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं हम उतना खा के सोते हैं। बस हमारे पास ये खाने के लिए, हमारे पास बाहर जाने के लिए भी कोई कुछ नहीं है। तो अभी आपने अपना मेडिकल कराया है, फिर भी पुलिस इस मामले में कोई ताउन नहीं कर रही है? जब वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं पुलिस को 5-10 रुपया दे देते हैं, पुलिस पीछे हो जाती है। फिर हमें कहते हैं मेरे हाथ के 12-12। कितनी दफा आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चुकी हैं? काफी मरतबा कर चुकी, तब तक ये FIR नहीं होती थी, बस सुलह के मुकदमा तो चलते थे। पिछली मरतबा ये 2 मंथ सुलह किन शर्तों पे होती थी? वो कहते थे, पुलिस वाले कहते भाजी हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो, जब ये अब करेंगे हम आएंगे यहाँ पे आपके पास। इमरान तो उससे रेआम कत्ल की धमकियां देता है, सरार भट्ट साहब के पास गया हमारा केस, ठीक है। वहां पर भी उन्होंने हमें बोला कि बेटा सुलह कर लो, कुछ नहीं होता फलान ये वो। उनके भी बंदे हमारे घर में आके धमकियां लगा के जाते हैं। किनके? ये सरार भट्ट साहब के जो हैं। ये कौन है? ये पता नहीं, यहाँ पर कोई, ये नहीं मुझे पता यहाँ पर कौन है। मतलब हर वो बंदा जो आपको जानता नहीं है, जिसके साथ आपकी कोई जान पहचान नहीं है, वो आपको आके तंग कर रहे हैं? हाँ जी, वो कहते सुलह कर लो इनके साथ, अब नहीं करते। हमने आपको बोला ना अब नहीं करते, हम पागल आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। तो मैंने आगे से उनको बोला हमारे दरवाजे पे तब आप नहीं आ सकते जब ये हमें मारता होता है, तब आप पास कर तमाशा देख रहे होते हैं। तो बाद में कहते हैं कि नहीं अब ये नहीं मारेगा। मैं बाजी आपको हमारे से लिखवा लो, शाम करवा लो, अब ये नहीं मारेगा आपको। मैंने कहा जो वक्त होना था वो गुजर चुका है। मैं 10 दिन होने लगे मेरे साथ, इसलिए ये काम किया हुआ है 12 तारीख से। मेरा अभी तक मैंने घर में खाना नहीं बन रहा, ठीक है। ये हर मरतबा इसी तरह हमें जलील करता है, हर मरतबा 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, महीने बाद इसी तरह करता है। 2 मंथ पहले इसकी FIR हुई है, अभी फिर इसने ये काम किया। क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने इंसाफ के लिए? उनको सजा मिले, ठीक है। ये जो इमरान है, ये IG पंजाब की धमकियां, अगर ये मुझे लगाता, पता नहीं किस किस को लगाता होगा, किस किस को लूटता होगा। ये अपनी नौकरी की धमकियां लगा के ये जिसको मर्जी लूटते हैं। हम गरीब लोग हैं, मेरे मियाँ का हाथ नहीं है, ठीक है। और इस घर के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं कि हम कहीं पर चले जाएं। और ना हम लड़ाइयाँ झगड़े करना चाहते हैं। ये कत्ल की धमकियां लगाता है आके, ठीक है। अगर कल को मेरे बेटे को कुछ होगा, मेरे बेटे को इसने मारा है, मेरे बेटे को कत्ल की धमकी। आपके बेटे को क्यों मारा है, किस वजह से मारा? मेरा बेटा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, इफ्तारी करने के लिए, तो इसने ना उसको गले से पकड़ा है, इसने जानबूझ के लड़ाई इसने की है हमारे साथ। मेरे बेटे जवान खुद है, ठीक है, सेंसेबल बंदा, और एक बच्चे के साथ उलझ रहा है। हाँ जी, बच्चों को मारते ताकि बच्चों के साथ झगड़ा करेंगे ना तो ये बड़े बाहर निकलेंगे, तो हम फिर इनको फंसाएंगे बीच में। मोहल्लेदारों को कहेंगे ये बीबी हमारे साथ आके लड़ती हैं। मतलब बच्चों को निशाना बना के आपको बाहर लाना चाहते हैं? जी जी, हाँ जी, बच्चों को निशाना बनाता है, बच्चों को पैसे देता है। 100 रुपए की जरूरत है, 50 की जरूरत है, बताओ मामा किधर गई है, नंबर दो मामा का। इस तरह की हरकतें करता है आके। मेरे बच्चे आपको आके बताते हैं कि वो इस तरह से तंग कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे बड़े बेटे ने, ये मेरा बड़ा बेटा भी अभी इधर ही है, मेरे बड़े बेटे ने काफी मरतबा बोला कि मामा शामू भाई जो है उसने क्या कहना है। वो बार बार हमारे घर में आकर आपका नंबर मांगते हैं, हमें कहते हैं आपको LCD लगा के दूंगा, क्या चाहिए आपको। मामा ये हमें क्यों कहते हैं, हमारे पापा हमें सारा कुछ ला के देते हैं, तो ये हमें इस तरह की बातें क्यों करता है। वो मेरा बेटा है, जाहिर बात है वो समझदार है, तो वो तो माँ बाप का दुख देखेगा ना, लड़ेगा। वो मेरे बेटे रोते हैं, मेरे बेटे दिन पास में चीखे मार रहे थे और इमरान को तरस नहीं आया। ये IG पंजाब पुलिस में लगा हुआ है, इसका काम है कि पुलिस ऑफिसर होके ना अगले के घर में आके लड़ाइयां खत्म करवाए, उनकी गरीबों की सुने, और ये गरीबों को धमकियां लगाता कि मैं IG पंजाब हूँ। क्या कहेंगे एंड अपने इंसाफ के लिए? मैं बस यही मैं कहना चाहती हूँ, ये IG पंजाब की धमकियां लगाता है, हर कोई बंदा नौकरी दिखाता है, ठीक है। ऐसे बंदों को नौकरी से निकाल देना चाहिए ताकि इनको पता चले कि हमने अपनी नौकरी की धमकियां लगा के कितने घरों को लूटना है, कितने घरों को नहीं लूटना। हमारे पास इस घर के अलावा कोई नहीं है, ये इनके पास सारा कुछ है, ठीक है। अल्लाह पाक सबको दे के सुलाता है, लेकिन ये बंदा हमें बड़ा जलील करता भी है और करवाता भी है।
ज्यादा गलती इमरान की है, जो हमें हर मरतबा आईजी पंजाब की धमकियां लगाता है। जिसकी शह पे सुलेमान जो है वो तंग कर रहा हाँ है। जी, सुलेमान जो है वो हर मरतबा आता है, वो मारता है, ये उसको कहता है मारो जाके। सुलेमान तो बड़ा तंग करता है, वो तो घर में घुस के मेरे ऊपर चढ़ के उसने मुझे मारा है आके। मेरे बच्चे पास में चीख रहे थे, मैं बचाने वाला पास में कोई नहीं था, मेरा शोहर काम पे गया था। जब अब ये अंदर आया है, अभी आया ही है, तो इसने इतने बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया मेरे शोहर को भी। अक्सर मेरा शोहर जब काम पे गया तो ये इसी तरह करता है आके। आपके शोहर की गैर मौजूदगी में घर आता है? मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में भी कितनी मरतबा घर आया है, आता भी है। मेरे शोहर ने जाकर कितनी मरतबा इसके बाप से बात की है, तो कहता मेरा बेटा नहीं आता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी बीवी ऐसी है। आपको गलत साबित कर देते जी, यहाँ पर मोहल्ले में जब मैं काम से आती हूँ, मुझे मोहल्ले वालों को कहता है जब ये बीबी गुजरे ना तो इसको इस तरह की गंदी बातें करना। वो लड़के इस तरह की हर किसी को, छोटे छोटे बच्चे को कहता है इस तरह कहो, इस तरह कहो। तो अभी ये जो है जहाँ पे आपका केस चल रहा है, उस थाने के मुतलका थाने की तरफ से आपको कोई हेल्प हो रही है या नहीं? मुतलका थाने के ये थे कि जब हमने 452 इनके ऊपर लगी है ना, तो इनको चाहिए था कि दोनों को पकड़ के अंदर करना। ये दोनों जमानतें करवा के बाहर घूम रहे हैं और गले में आके इतनी आवाजें गंदी आपका तफ्तीशी क्या कह रहा है? मेरा तफ्तीशी ने अभी तक मुझे कुछ नहीं। वो कहता बीबी आप सुलह कर लो, बीबी आप सुलह कर लो। और आप खुद ही बताएं, ये मेरा जो तफ्तीशी है उसकी किसी माँ बहन के साथ तो नहीं ना इस तरह हुआ। अगर किसी पुलिस वाले की माँ बहन के साथ इस तरह होगा ना, तो देखेंगे ये क्या करेंगे, इस तरह चुप रह के बैठेंगे। हमारे सर पे कोई बड़ा नहीं, तो ये जब मर्जी आएंगे, जब मर्जी ज्यादतियां करेंगे, मारेंगे, चले जाएंगे। आज हमारे साथ इस तरह ज्यादा करते कल को हमारी औलादों के साथ करेंगे इस तरह। तो हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी मेहरबानी, हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। ये कत्ल की धमकियां लगाता है, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपनी औलाद पे ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी कि मेरी बच्ची की गुजरा हुआ वक्त हाथ में नहीं आता। ये मेरी बेटी के साथ ज्यादती करके चला जाए तो पुलिस क्या कर लेगी। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।